बोलो गणपति महाराज की जय। उमापति महेश जी की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि जी बोले, सर्वयोग में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय वर्णन करूंगा। तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवनबद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूट गया हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि से वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वस्थ सिद्ध है। बुद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तत्मंत्राएं इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रतिष्ठा मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों से समूह होकर देहों की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर कर्म से नित्य ही देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के ही भेद के 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में ही इंद्रियों को भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आत्मानंद की ही अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसे प्रारंभ कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों से फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अंत कर्म पक्ष से ही बंधा हुआ जीव अपने त्रिविधि शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्रीय भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की ही निवृत्ति के लिए ही चक्रकर्ता का स्वप्न एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय और महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान परमेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वह प्रकृति से परे हैं। जैसे बख्यान नामक ही वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रभ है। सर्वज्ञाता, तत्व, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अतुल शक्ति से संयुक्त होने और अपने भीतर अन्य शक्तियों का धारण करना है। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेदवत जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रभ है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यही है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की शक्ति प्रतिमा के तथा ही शिव भक्तों जनों से शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जा सकता है। उस
से ही महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है पूजन कर्म से विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर ही प्रकृति वश ये सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्ति कहलाता है और स्वात्मा रूप से ही विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक से निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तम मात्राएं वश में हो जाती हैं उन जीव जगदम्बा सहित ही शिव का साम्य प्राप्त कर लेता है। यह समीप मुक्ति है। उसके अधूर्य आदि से क्रिया आदि सब प्रकार सब कुछ भगवान शिव के सम्मान हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना षष्ठी मुक्ति कहा गया है। पुण्य भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यतन के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञ और तृप्ति आदि जो शिव के ही ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने ही आत्माओं से ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं की संयोजन मुक्ति कहते हैं और इस प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से कर्मक मुक्ति ही प्राप्त होती जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए ही सदा उत्तम की ही अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से ही रातों को सोते समय भी और जन्म काल में ही लेकर ही मृत्यु तक ही सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सोचा जाता है कि मंत्रों तथा नाना प्रकार के ही पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य लिंग आदि में शिवजी जी का पूजन किया विधान है। यह हमें बताया। सूत जी ने कहा कि जो भी मैं लिंग की क्रम का यथार्थ ही वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म ही लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्रों को ही स्थूल लिंग कहते हैं और उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पोष रूप लिंग और ही प्रकृति लिंग के स्वरूप से ही बहुत से लिंग हैं। उन्होंने भगवान शिव की विस्तार पूर्वक बता सकते हैं कि दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञान उनकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, उनमें से स्वयं भूमि लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चिरलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से ही संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए ही पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वर्षों तक ही अंकुर की भक्ति भूमि को भेद कर नादी लिंग के रूप में ही व्यक्त हो जाते हैं। वह स्वयं ही व्यक्त हुए शिव की स्वयं प्रकट होने के कारण ही स्वयं भू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें ही स्वयं भूमि लिंग रूप के जानते हैं। ये उस ही स्वयं भूमि लिंग की पूजा के उपासक का ज्ञान स्वयं और बढ़ते लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर ही भूमि पर अथवा वेदी पर अपने ही हाथ से लिंग की जो भी स्थित शुद्ध प्रक्रमा मंत्र रूप लिंग है उनमें तथा ही मंत्र लिंग का अवलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे, उसे बिंदु नाम्य लिंग स्थापना और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में से ही होता है, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का शिववास हो उसे
उसके लिए वही प्रकट होकर वह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिए हुए यंत्र में अथवा ही अकृत्य में, स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करते 16 उपचारणों के उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उस साधन के अभ्यास से ही उसको ज्ञान भी होता है। देवता और ऋषियों अमृत सिद्धि के लिए भी हाथ से वेद मंत्रों का उच्चारण करने शुद्ध मंडल के शुद्ध भावना अनुसार ही जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पुरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिलिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा ही पोष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से ही शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी ध्यान स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्रकृति लिंग है। इसीलिए प्राकृति एवं भोगों को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं तथा जो दुर्लभ और अन्य होता है वह प्रकृति कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखाल के क्रमशः ही कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई हो वह आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पूर्वोक्तों के पुरुषलिंग बताया गया है कि भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृति लिंग मानते हैं। विश्व आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलुम आदि को प्रकृति लिंग, साठी नामक धान्यों को प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शाली, अग्नि एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पुरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को अस्तित्व पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंग में सबसे प्रथम रसलिंग वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। सर्वलिंग के वैश्यों को महाधन पति का ही पद प्रदान कराते हैं तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। सत्य लिंग तथा ही बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना होते हुए भी दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषेध नहीं है। स्त्रियों विशेष ही सद्भाव के लिए ही पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग के स्थित ही विद्याओं को लिए ही लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरंत विधियों के लिए ही रसलिंग की पूजाओं के ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी से और बुढ़ापे भी बुद्ध ही शफट में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए ही पीठ पूजा भूतल पर ही संपूर्ण ही अभिष्ट को देने वाला है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त ही पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करके ही पश्चात ही अग्निहीन ही चावल अग्नि के चावल के बने हुए खीर आदि का पकवानों का नैवेद्य आश्रय करें और पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट पधार कर ही घर के ही भीतर पृथक रख दें और जो ही निष्त्राग पुरुष है उसके लिए ही हाथ पर ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा दिए प्राप्त हुए अपने भोजन को ही निश्चय रूप से ही निवेदित करना चाहिए। कहते हैं कि जो पुरुष हैं कि वो अपने हाथ पे भी लिंग को स्थापन कर लेते हैं अपने अंगों के द्वारा ही, तो उसकी भी पूजन करके वह बहुत ही अच्छे फल प्राप्त कर लेते हैं। निवृत्ति पुरुषों के लिए ही सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति के द्वारा ही पूजन करते हैं और विभूति को ही नैवेद्य रूप के निवेदन भी करें।
पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। लोकाग्नि जगत की, वेदाग्नि जगत की और शिवा अग्निजति लोकाग्नि या लौकिक भस्म को दिव्य की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धायों के तिल आदि द्रव्यों से वस्तु आदि का तथा ही नियुक्त ही वस्तुओं को भस्म में शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए ही यथा योग्य सजल अथवा निर्जल ही भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि के भी जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को भी जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवलिंग कहा गया है। उसके द्वारा ही जले हुए काठ का जो भी भस्म है वह शिवलिंग जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा समी, पीपल, पलाश, बड़ा ही, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को भी शिवालिंग के लिए जलाएं और वह शुद्ध भस्म शिवालिंग की मनाया गया है। अथवा कुश की ही अग्नि में ही शिव मंत्र का उच्चारण पूर्वक ही काठ को जलाया, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह से छानकर नए घमेरे में भरकर ही रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष समानांतरीय एवं पूजनीय होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने ही भस्म शुद्ध का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया है। जैसे राजा अपने राज्य में सरभूत करके ही गुण ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर राध कर उसका ही सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे झठरानल नाना प्रकार के भस्म भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारत वस्तु ग्रहण करता है, उसे सारतर वस्तुओं से स्वदेह पोषण करता है। उसी प्रकार ही प्रपंच करता परमेश्वर शिव ने भी अपने में ही अर्धेश्वर रूप से ही विद्यमान प्रपंच को जलाकर ही भस्म रूप से अपने ही सार्थत्व ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके ही शिव ने अपने ही भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोत के ही बनाने जगत के सर को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश से सार्थक से, केश से, वायु से सार्थत्व से, मुख अग्नि सार्थत्व से, हृदय जल ने सार्थत्व कटिभाग और पृथ्वी से सार्थत्व घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं से सारो रूप हैं। महेश्वर ने ही अपने ही ललाट में ही तिलक स्वरूप है जो ही त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार्थक है। वह इन सब वस्तुओं को जगत के अभुयुक्त ही हेतु मानते हैं। इस भगवान शिव ने ही प्रपंच के सारा स्वरूप को अपने वश में किया है। अंत इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों की मृग सह कहलाता है, उसे और उसका सह करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उन्हें सह कहा गया है। साकार अर्थ है कि तत्व से एव ही आनंद इकारक अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति है। इन सब का स्मृति रूप ही शिव कहलाता है। अंत इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत पहले ही अंगों में ही भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम ही त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में ही समय भस्म का उपयोग होता है और ही दिव्य शक्ति लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राज्य आदि स्वीकार गणों का अवबोधन करते हैं।
दूर हटाते हैं, इसीलिए वह सबके ही गुरु रूप का ही आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों को तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु जी की पूजा परमात्मा शिव जी की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके ही लाई हुई वस्तुओं का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना और ही जीवन मात्र के लिए साधन पुरुष का पदार्थ है। अंत जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उसे बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप ही धन को भगवान शिव माया ने ही अर्पित किया है, जो इन दोनों को शिव की माया ने ही अर्पित किया था और शिव की माया ही अर्पित कर देता है और फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रियाएं की अधीन है वह जीवन बुद्धि कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारक तीनों शरीरों के वश में कर लेने पर जीवन का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वह अपनी माया के दिए हुए तदनंतर स्वयं ही परमार्जन करते हैं। अंत शिव के द्वारा ही कल्पित हुआ वृद्ध उन्होंने ही समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव जी की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में ही एक एक का ही अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य, अज्ञान निवारण और भगवान शिव की समीप्य का लाभ और ये क्रमक्ष क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम और कर्म करने के अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण ही शिव भक्त पुरुष उसके यथोचित फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार ही यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायुक्त पार्द उत्तम धन से ही निवारण करते हुए ही विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव से हिंसा आदि से रहित और अत्यंत ही क्लेश युक्त जीवन बिताए हुए पंचाक्षर मंत्र के उनसे ही अभिष्ट मंत्र अन्न और जिनको सुख स्वरूप माना गया है, अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए ही भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्तों के भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति में को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु शत्रु कहते हैं। जिस किसी के भी उपाय से ही जहाँ कहीं भी भूतल पर ही शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधकों का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। भक्तों को समक्ष ही रहें, शिव के महात्माओं को प्रकाशित करें। शिव मंत्र का ही रहस्य में भगवान शिव ही जानते जाते हैं, दूसरा और कोई नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय।